आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी जो एक वस्तु नहीं और बाजार में हम इसे खरीद नहीं सकते। खुशी एक मानसिक अवस्था है, मानसिक शांति और संतुलन है जिससे हमें ताकत मिलती है जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग तीसरा हिस्सा और भारत की जनसंख्या का 36% भाग यानी कि 55 करोड़ लोग इस खुशी से वंचित हैं। वे किसी न किसी तनाव, अवसाद, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से जूझ रहे हैं। तो आज ये विचार और चिंतन जरूरी हो जाता है कि हम इन कारणों को जानें। सबसे पहला कारण है इसका कंपेयर करना। अक्सर हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को उन लोगों से जिनके पास ज़्यादा सहूलियतें हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा गाड़ियां हैं या ज़्यादा साधन हैं, लग्जरी के साधन हैं, या हेल्थ इशू हैं, फिजिक का इशू है, हाइट का इशू है, या और भी कई फैक्टर। और इस कंपेयर करते करते इस कंपैरिजन में हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि हम मानसिक तनाव से जूझना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें ये जानना है कि हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड में यूनिक है, उसकी कैपेबिलिटीज भी यूनिक हैं। तो अगर समय और परिस्थिति और हालात सबके अलग अलग हैं तो जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। और कंपेयर करते करते हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हमारे पास जो नहीं है इसके लिए हम आरोप लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं औरों के ऊपर कि उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसने मुझे ये कहा तो मुझे ये मिला। और साथ साथ हम अपने को भी दोष देते रहते हैं, अपने को भी गिल्टी फील करवाते रहते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, तुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो ये सही होता। तो हमें यहाँ पर ब्लेम गेम नहीं खेलना। नो गिल्टी नो ब्लेम। हाँ, यहाँ हमें सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। दोस्तों, हमारा जीवन गाड़ी के पहिए की तरह है। जैसे गाड़ी का पहिया, अगर हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यदि गाड़ी के पहिए में पंक्चर है तो क्या हम ब्लेम करें उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी को या जिस व्यक्ति ने हमें गाड़ी दिलवाई उसको, या हम पंक्चर लगवाएं टायर को और आगे बढ़ें? हाँ, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। हमें अगर जिंदगी के जीवन के किसी भी दौर में अगर कोई हमारा इस तरह का दौर चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं है, तो उसको गाड़ी के पहिए की तरह पंक्चर लगवाएं और आगे बढ़ें। हाँ, ये भी कोई गारंटी नहीं कि आगे पंक्चर नहीं होगा, अगर होगा तो हम वहां भी सॉल्यूशन करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए हमें अपना एक्शन प्लान तैयार करना है। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के अवसाद से, इस तरह की स्ट्रेस से, एंजाइटी से गुजर रहा हो तो उसको अपना शेड्यूल बहुत बिजी रखना चाहिए। एक एक पल, एक एक सेकंड एक्टिविटीज से भरपूर होना चाहिए ताकि वो विचार हमारे माइंड में आए ही ना या बिल्कुल ही बंद हो जाएं। और इसके बाद हमें डीपली कनेक्ट करना है अपने आप को परमपिता परमात्मा से और उनको कहना है कि हे भगवान, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, अब तू संभाल। और मुझे पूरा विश्वास है जो तुम करोगे वो सही होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर हमने ये सॉल्यूशन भी कर लिया, अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया, सर्वोच्च सत्ता से हम कनेक्ट हो गए, तो यहाँ हमें पूरा प्रोसेस एक मुस्कान के साथ करना है। क्योंकि अगर हम मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को खुश रहने की आदत हमें लग जाएगी, खुश रहने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो हम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाएंगे, हमें आदत लग जाएगी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के मौके पर हमें संकल्प करना है कि खुलकर जिएं और जीवन की छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढें और औरों को भी खुश रहने का हम कारण दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को खुश रखें। याद रखें, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और खुद को खुश रहने का निर्णय आपकी ताकत है। जीवन में खुश रहेंगे तो खुशहाल बनेंगे। हर दिन अच्छा काम करो, देश में अपना नहीं, देश का दुनिया में नाम रोशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।